हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल न्यूमो मैथ्स में स्वागत है। हम इस चैनल पे क्लास 9 और क्लास 10 की मैथ्स को इजी वे में करने की कोशिश करते हैं ताकि क्लास 9 या क्लास 10 के जो भी बच्चे मैथ जिनको बहुत हार्ड लगता है उन्हें ये बहुत ही आसान लगने लगे। तो हम लोग क्लास 10 की बुक से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 1 रियल नंबर। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स इस समय या आने वाले साल में या उसके बाद 10 में रहे या 9 में रहे, तो उन लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अगर वो लोग एक फॉर्मूला के लिए अलग सा कॉपी बना ले, ताकि जब भी उनका एग्जाम आए तो वो कॉपी में फॉर्मूला ढूंढने ना जाए, बल्कि उनका एक सेपरेट कॉपी रहे जिसमें वो आराम से जाके जो भी फॉर्मूला उन्हें रिवाइज करना हो वो उसमें आराम से देख के एक बार रिवाइज कर सके। तो चैप्टर 1 में हम लोगों के पास 2 फॉर्मूला है या फिर 2 स्टेटमेंट है जिसके ऊपर में ये पूरा चैप्टर सर्वाइव करता है। पहला है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा क्या कहता है? Every positive integer a and b, there exist unique integer q and r satisfying a equal to bq plus r, जहाँ पे r का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, यानी कि 0 से बड़ा होगा या 0 भी हो सकता है, कुछ नहीं भी हुआ तो 0 भी हो सकता है, और लेस देन टू b। यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, अगर 2 गिवन इंटीजर है हमारे पास a और b, तो वहां पे एक 2 और इंटीजर यूनिकली एग्जिस्ट करेगा एक इक्वेशन सेटिस्फाई करके, और वो इक्वेशन है a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, जहां पे r का वैल्यू 0 से लेके b तक होगा, यानी कि 0 इंक्लूडेडली जाएगा और b से छोटा होगा। b में अगर से 5 है तो यहां पे हमारे पास r का वैल्यू हो जाएगा 0, तो एक रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये इंक्लूडेड है। देन 1 2 3 एंड 4, 5 से छोटा तक जितना नंबर जा रहा है वो, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमने क्लास 3 4 जब से हमने डिवीजन स्टार्ट किया है तब से हम ये इक्वेशन कर रहे हैं, लेकिन इस हिसाब से नहीं। उस इक्वेशन को हम लोग लिखते थे कुछ इस तरह, डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आई होप आपको ये स्टेटमेंट देखने के बाद याद आया होगा कि हमने क्लास 4 या 5 में डिवाइड को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। और दूसरा जो स्टेटमेंट या फॉर्मूला आप जो कह लीजिए जिसके ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है, पहला तो है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा और दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये स्टेट्स करता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस स्टेटमेंट में हमें 2 ऐसे वर्ड मिल रहे हैं जिनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, जिससे कि हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। एक है कॉम्पोजिट और एक है प्राइम। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या है और प्राइम नंबर क्या है? कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर है जिसका फैक्टर्स 2 से अधिक हो, यानी कि जैसे मान लीजिए 4, इसका फैक्टर 2 से अधिक कैसे है? एक तो 1 है, एक 2 है और एक 4 है। तो जैसे 4 का फैक्टर 3 हो गया तो ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। 25, 1 5 एंड 25 इटसेल्फ। तो ये 2 नंबर जो है या फिर इसी तरह का जो जितना भी नंबर होते हैं वो होते हैं कॉम्पोजिट नंबर। और उसी के अदर हैंड में जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर उन नंबर को कहते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 मल्टीपल हो, एक वो नंबर खुद और दूसरा 1, जैसे कि 2 1 and 2, 3 1 and 3, 5 1 5, 19 1 and 19। तो वो नंबर जिनका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक वो खुद और दूसरा 1, उन नंबर को कहते हैं हम प्राइम नंबर। तो सिंपली इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि हर कॉम्पोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के तौर पे लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 120, 2
2 से अगर हम 120 को डिवाइड करते तो 60 आ गया, फिर 2 से डिवाइड कर दिए 30, फिर 2 से डिवाइड कर दिए 15, फिर 3 से डिवाइड कर दिया 5, और फिर 5 से डिवाइड कर दिया तो 1। तो अब हमारे पास इसका जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, ये कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन हम इसको एक्सप्रेस किस हिसाब से कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के हिसाब से हम इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट अच्छा से समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो प्लीज कमेंट करके हमें बताएं, और अगर किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हुआ हो, जैसे समझने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा हो, तो उसे भी कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं उसको और इजी तरीके से कैसे आप तक पहुंचा सकूं वो कोशिश करूं। यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा जो है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं HCF निकालने के लिए। एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ। हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके HCF निकालना है 135 एंड 225 का। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम करने पे एक रूल है कि हम 3 स्टेप तक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिखते हैं, लेकिन उसके बाद जहां तक वो प्रोसेस जाता जाए हमें वो यूज करते जाना है, लेकिन उसके बाद हमें हर स्टेप का नेम नहीं देना है। यानी कि हम लोग सिर्फ स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिखेंगे, और उसके बाद वो जहां तक जाए, अगर और 50 स्टेप ऐसा जाते रहे तो हमें उसका सबका नाम नहीं लिखना है, बस 3 तक का नाम लिखना है। उसके बाद हमें जो सिंपल मैथ है, जो सिंपल फॉर्मूला जा रहा है, उस हिसाब से हमें उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहना है। स्टेप 1 क्या है, इस दोनों में से पहले हम देखेंगे कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। जो नंबर बड़ा होगा वो हमारे लिए हो जाएगा A, और जो नंबर छोटा है वो हमारे लिए हो जाएगा B, यानी कि स्मॉलर नंबर जो है वो B हो जाएगा, और जो लार्जर नंबर है वो हमारे लिए A हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमारे पास ये जो है 135 एंड 225, इसमें 225 बड़ा है तो 225 हमारे लिए हो गया A, और 135 छोटा है तो ये हमारे लिए हो गया B। सिंस 225 is greater than 135, so we apply division lemma algorithm to get। यहां पे हम लोगों को अब इसके नीचे जो यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा है उसका इक्वेशन पुट करना है, यानी कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे हमारे लिए A क्या था 225 इक्वल टू B क्या है 135। अब इसे हमें डिवाइड करके देख लेना है। तो 135 1 जा हो गया, और हमारे पास रिमाइंडर बच गया 90। B ये जो है ये है Q, और ये जो है R है, तो सिंपली 1 प्लस 90। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोगों को ये नंबर को छोड़ देना है। अब हमारे लिए हमारा नया A बनेगा ये, और नया B बनेगा ये नंबर अब हमारे लिए नया A बन गया, और ये नंबर अब हमारे लिए नया B बन गया। स्टेप 2 लिखेंगे, since 135 is greater than 90, so we apply division lemma to get। तो 135 हमारा A है इक्वल टू 90 हमारा B है। फिर हम इसे डिवाइड करके चेक कर लेंगे, 135 90 45।
अगेन दिस इक्वल्स टू Q एंड दिस इक्वल्स टू R. तो 90 इंटू 1 प्लस 45. अगेन हम लोग को क्या करना है, इस नंबर को छोड़ देना है. ये नीचे मैं जो क्रॉस मार्क्स दे रहा हूं, ये क्रॉस मार्क्स आप लोग को देना नहीं है. ये क्रॉस मार्क्स आप लोगों को बस समझाने के लिए है कि हर स्टेप में जो हमारे पास A और B नया आ रहा है वो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है. इस नंबर को अब हम छोड़ देंगे और हमारे लिए नया A जो है वो हो जाएगा 90 और नया B जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45. तो अब हम लोग के पास हमारा नया A आ गया है 90 और नया B आ गया है 45. तो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2, स्टेप 3 अब हम लिखेंगे. Since 90 is greater than 45, so we apply. अब मेरे पास A है 90, B है 45 और हमें पता है 90 को अगर हम 45 से डिवाइड करते हैं तो 45 2 जा 90 और रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा 0. तो 45 इंटू 2 प्लस 0. तो अब देखिए इस स्टेज में हमारा रिमाइंडर जो है वो हो गया है 0. तो अब हम लोग अपना प्रोसीड्यूर को यहीं पे स्टॉप कर देंगे. द रिमाइंडर हियर बिकम्स 0. इस स्टेज में क्या हो गया है कि रिमाइंडर का वैल्यू 0 हो गया है. तो हम लोग का जो आप प्रोसीड्यूर है, जो ये प्रोसीड्यूर हमारा चल रहा है वो यहीं तक जाएगा. इसके आगे हम इसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे. सो आवर प्रोसीड्यूर स्टॉप. द रिमाइंडर हियर बिकम्स 0, सो आवर प्रोसीड्यूर स्टॉप्स. अब देखिए इधर में B का वैल्यू क्या है 45. B को हम क्या नाम दिए थे, डिवाइजर. तो द डिवाइजर at this stage is 45. इस स्टेज में जो हमारा B का वैल्यू है वो 45 है. तो हमारा जो HCF होगा, therefore HCF of 135 and 225 is 45. I hope ये सब आप लोग को समझ आया हो और आसान लगने लगा हो. तो 1 का और 2 क्वेश्चन है. एक है 196 and 38220 और दूसरा है 867 and 255. तो आप लोग ये दोनों क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप लोग इसको और बेटरली समझ सकें. क्वेश्चन 2 क्या है कि so that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer. हमें ये शो करना है कि कोई भी ऑड इंटीजर जो है वो या तो 6q plus 1 के फॉर्म में होता है, या तो 6q plus 3 के फॉर्म में होता है, या फिर 6q plus 8 के फॉर्म में होता है, जहां पे q कोई भी एक इंटीजर है. तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक पॉइंट बता दिया गया है कि 6q plus 1 है से. तो ये हमारे लिए q हो गया, प्लस ये जो है ये हमारे लिए r हो गया, और ये जो है हमारे लिए b हो गया. यानी कि हमें कोई भी एक नंबर लेना है जिसे हम a मानेंगे और जहां पे b का वैल्यू जो है वो 6 होगा. लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड b का वैल्यू है 6. b इक्वल टू 6. अगर a एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और b 6 है तो हम इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के हिसाब से एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं a इक्वल टू
6q प्लस आर, क्योंकि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम a इक्वल टू 6q प्लस आर where q is greater than equal to 0 and r equal to 0 or 1 or 2 or 3 or 4 or 5, 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को इस इक्वेशन में साथ में मिला है r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, बिकॉज 0 तो अभी तक हमने क्या लिखा है, let a be any positive integer and b equal to 6, then by Euclid's algorithm a equal to 6q plus r where q is greater than equal to 0 and r equal to 0 or 1 or 2 or 3 or 4 or 5, because r is greater than equal to 0 and less than b। तो अब हमारा जो वैल्यू है a वो क्या क्या हो सकता है, a can be 6q प्लस 0 जो 6q ही होगा, और 6q प्लस 1 और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। तो हम लोग के पास जो जो पॉसिबल आउटकम्स है पॉजिटिव ऑड इंटेजर्स, ये सब जो है पॉसिबल आउटकम है। ये ऐसा नहीं कि ये सब पॉजिटिव ऑड इंटेजर ही है, मतलब इन सब से कुछ कुछ नंबर होगा जो पॉजिटिव ऑड इंटेजर होगा और कुछ कुछ नंबर होगा जो पॉजिटिव ऑड इंटेजर नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोग को यहाँ पे समझा देता हूं। से q अगर कोई भी इंटेजर है 1 2 3, तो 6q इक्वल टू 6 इंटू 1 इक्वल टू 6, ये 2 से डिवाइड जा रहा है, मतलब 6q जो है ऑड इंटेजर नहीं हो सकता है, क्योंकि हम q का वैल्यू इसमें कुछ भी दे, 3 दे 5 दे 1 दे, ये कभी भी एक ऑड इंटेजर नहीं दे सकता है। उसी तरह 6q प्लस 2 जो है, अगर इधर में हम पुट करते हैं 6 इंटू 1 6 प्लस 2 6 प्लस 2 8, वो भी एक पॉजिटिव इवन है, ऑड नहीं है। अगर से यहाँ पे हम 5 पुट करते हैं, 5 तो एक ऑड नंबर है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 5 पुट करते हैं 6q प्लस 2 इक्वल टू 6 इंटू 5 प्लस 2 30 प्लस 2 32, मतलब अगर हम एक ऑड नंबर भी पुट करेंगे तब भी इसका वैल्यू इवन ही आएगा। तो 6q प्लस 2 भी नहीं हो सकता है, और सिमिलरली 6q प्लस 4 भी नहीं हो सकता है। तो यहां पे अब हमारे पास क्या हो गया, इफ a इज इन द फॉर्म 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, अगर a 6q प्लस 2 या और 6q प्लस 4 के फॉर्म में होगा तो आंसर इवन आएगा, देन a विल बी इवन। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर इन तीनों को छोड़ के जो बच गया मीन्स उससे हमारा जो भी आंसर निकलेगा वो ऑड होगा। देयरफॉर पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ
6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये जो भी मैंने अभी दो सम्स किया है वो समझ आया हो, और शायद ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसके आगे का जो सम होगा उसको एक सेकेंड पार्ट में अपलोड करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल न्यूमो मैथ्स को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।